जो अपराधी है, अपराधी चाहे वो किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का होता है, अपराधी की कोई धर्म जात नहीं होते। कि जातिवाद का जो जहर ये सरकार घोल लग रही है, ये आरएसएस के लोग, ये बीजेपी के लोग, समाज को एक तरीके से बांटने का काम, राजनीतिक लोग इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। हमें आज एकजुट होकर जात और पात को बुलाकर हमें एक ऐसा साझा भाईचारा बनाकर जो न्याय के पक्ष के लोग हैं वो इस मुहिम में जुड़े। इससे घृणित काम और नहीं हो सकता। एक दलित परिवार का, एक गरीब परिवार का बेटा ऐसे इतनी बेरहमी से मारा है, तो इससे शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है। जो लोग इसको एडमिट करके गए हैं यहाँ, वो दोषी थे, लेकिन वो पुलिस की मिली भगत के दौरान वो यहाँ से गायब कर दिए गए। संयुक्त किसान मोर्चा इनके साथ में है। अगर जो न्याय की बात करते हैं, अगर जो सद्भावना की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, आज इस न्याय की लड़ाई में इस परिवार के साथ खड़ा होगा, वो वास्तव में अपना परिचय देगा कि वो न्याय प्रिय लोग हैं। ये जो दहशत करती है कि हमारे इस बच्चे को जो है न्याय मिले। मोर्चा की टीम आज मीरका के पीड़ित परिवार को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँची है, तो उनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। तो आज आप यहाँ समर्थन देने आए, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर। हम यहाँ आज जो है, जो ये 8 दिन पहले विनोद के साथ में जो दुर्घटना घटी है, इसकी हत्या हुई है, तो इसके जो हम हक में आए हैं कि भाई जो भी पीड़ित लोग हैं उसको जो है न्याय मिले। और जो अपराधी है, अपराधी चाहे वो किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का होता है, अपराधी की कोई धर्म जात नहीं होते। हम ये सभी जो है जात धर्म से ऊपर उठ के हम जो है अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं कि हमारे इस बच्चे को जो है न्याय मिले और इस परिवार को न्याय मिले। प्रशासन से और शासन से हम यही कहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इन बच्चों का जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करो और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाओ। पिछले 8 दिन से डेड बॉडी विनोद की यहाँ रखी है, लोग, परिवार के लोग और सामाजिक संगठन यहाँ धरना दे रहे हैं। तो आगामी रणनीति क्या रहेगी, मतलब किसान मोर्चे की भी और इनकी भी, क्या साथ मिलके आप पूरा कोई आंदोलन लड़ोगे? देखो, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जैसी भी ये जो है इनकी कमेटी जो बनी हुई है, ये कमेटी जैसा भी अपना निर्णय लेगी, संयुक्त किसान मोर्चा इनके साथ में है, साथ में था और साथ में रहेगा। जैसे भी इनकी एक कॉल आएगी, 24 घंटे हम जो है तत्पर रहेंगे। जैसे इनकी कॉल आएगी, संयुक्त किसान मोर्चा उठ के अपने इन भाइयों के साथ में लगेगा और जो है इनको न्याय दिला के रहेगा। सर हमारे साथ है पूरे किसान आंदोलन में आपने देखा हुआ नेतृत्व करते हुए, तो सर आप भी इसके बारे में कुछ। देखिए, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इससे घृणित काम और नहीं हो सकता। एक दलित परिवार का, एक गरीब परिवार का बेटा ऐसे इतनी बेरहमी से मारा है, तो इससे शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है। मैं तो इसके ऊपर क्या बोलने, मतलब दिल अंदर से भरे आया है। जितने भी इसमें अपराधी हैं, जो भी इसके अंदर दोषी हैं, एक भी नहीं बचना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उसको। और इस भाई विनोद को, इसके 1 साल का बच्चा छोटा सा, कहाँ जाएगा बच्चा, कहाँ जाएगा परिवार। इसकी जितनी भी सहायता संयुक्त किसान मोर्चा से होगी हम पूरी करेंगे और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के जितना भी आंदोलन कितना लंबा चलाना पड़ जाए, इसको न्याय दिला के रहेंगे। यहाँ से हटेंगे नहीं। 8 दिन हो गया सर्दी गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर ये बैठे बेचारे यहाँ, सरकार प्रशासन को सुध नहीं ले रही। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। तो हम तो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश महासचिव हूँ दिलबाग सिंह डलूदास से, मैं पूरा इनके साथ हूँ, हमारी पूरी टीम इनके साथ है। न्याय दिलाएंगे वरना यहाँ से हटेंगे नहीं। पूरे किसान आंदोलन में भी 35 बनाम 1 करने की कोशिश कुछ लोगों ने और सरकार ने भी की, और इस जहाँ भी सामाजिक बहिष्कार होता है या दलित उत्पीड़न घटना होती है, वहाँ भी ऐसी वो होती है। तो किसान मोर्चा आगामी तौर पे भी, भविष्य में भी, कि 35 बनाम 1 न हो या धर्म के नाम पे लड़ाई न हो, तो क्या कोई ऐसी योजना आप बनाओगे? क्योंकि आप सामाजिक तौर पे पूरे इलाके का नेतृत्व करते हो इस किसान आंदोलन में, जो 1 साल से लगातार आप रहे, तो नेतृत्व करते हो, तो क्या कोई रणनीति आपकी रहेगी? देखिए, ये आज भी हमारी मीटिंग विशेष तौर से इसी मामले के लिए हुई, क्यों सभी इधर उधर गए हुए थे इस आंदोलन में, किसी कहीं ड्यूटी थी, कोई हिसाब किताब में थी। आज जैसे हमारी पूरा संयुक्त मोर्चा आपके सामने है, ये मीटिंग करके ये निर्णय लिया है, इस प्रकार की कहीं भी पहले बात होने नहीं देंगे जहाँ तक हमारा चारा चलेगा। और इस तरह होगी तो हम उस पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे, चाहे वो पीड़ित परिवार किसी भी बिरादरी का हो। गरीब आदमी के साथ है ये किसान मोर्चा, लेकिन इसमें हम ये इतनी जरूर करेंगे कि जातिवाद का जो जहर ये सरकार घोल लग रही है, ये आरएसएस के लोग, ये बीजेपी के लोग, जैसे आंदोलन में आपने देखा, आप तो हमारे ज़्यादा जानते हैं पत्रकार लोग, तो उसमें भी जात बिरादरी के नाम पर बांटने का काम किया और इसमें भी इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अरे इतनी बड़ी जाति हो रही इस परिवार के साथ। अरे वो देखो, इन अब भी वोट चाहिए ना,
अब भी राजनीति चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तुरंत गिरफ्तारी हो इनकी, जितने भी इसके में अपराधी हैं, दोषी हैं, निर्दोष तो ना फंसे इसमें। जैसे हमारे मलिक साहब कह रहे थे कि अभी 17 है नाम, इसमें 17 दिए हैं, अगर 17 इसमें दोषी हैं तो 17 भीतर जाने चाहिए, और इसमें निर्दोष है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जांच हो जाए। उसमें ये परिवार जो थोड़ी कहेगा कोई अच्छे हैं, सब अच्छे लोग हैं, गलत बात के लिए तो कोई भी साथी को नहीं। लेकिन हम जो किसान मोर्चा है पूर्ण तौर से इसके साथ रहेंगे, और ऐसे सामाजिक जो शरारती तत्व हैं हम समाज में भी इस तरह की बात करेंगे कि इस तरह का हम माहौल बिगाड़ने नहीं देंगे। मेरा एक सवाल और था, किसान सरदार नराजली हमारे साथ है कि किसान मोर्चा एक अहम भूमिका निभाता रहा। इस दौर में मेरा फिर सवाल है कि 35 बनाम 1 की जो कोशिश की गई पूरे हरियाणा के अंदर या खासकर हिसार के अंदर, सरकार तो करेगी, लेकिन हमारे अंदर के लोग जो समाज के लोग हैं, वो चाहे दलित जातियों के हैं, चाहे जाट जाति से है, चाहे वो यादव जाति किसी से भी है, उनको भी कुछ आप सामाजिक तौर पे चिन्हित करके उनको राजनीतिक तौर पे वो करोगे कि आप ये गलत कर रहे हो, उनको भी आप नंगा करने की कोशिश करोगे, ऐसी कोई योजना? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ 4 टोल और संयुक्त किसान मोर्चा है, क्योंकि लंबे समय से, जैसे 8 दिन हो गया जिस घटना को घटे हुए, सरकार और प्रशासन जानबूझकर ऐसा षड्यंत्र रच रही है। केवल ये घटना ऐसे नहीं कि घट गई, ये घटना घटी है, उसके बाद इसके ऊपर रणनीति चल रही है। सरकार ये चाहती है कैसे जातिगत ध्रुवीकरण ले और किस तरीके से भाईचारा खराब हो। 17 ही लोग हैं, जो लोग इसको एडमिट करके गए हैं यहाँ, वो दोषी थे, लेकिन वो पुलिस की मिली भगत के दौरान वो यहाँ से गायब कर दिए गए। 17 लोगों को तुरंत गिरफ्तार करती, ना तो हमारा ये 8 दिन यहाँ धरना चल रहा था इन भाइयों का, और ना ही मतलब इस तरीके की जो खिंचाव है आपस में, इस तरीके का होना चाहिए था। सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे, जो पुलिस और प्रशासन है जानबूझकर साजिश के तहत इस तरीके का ये मतलब एक तरीके का नियोजित कर रहा है, इस कार्यक्रम को, इस घटना को नियोजित कर रहा है, जानबूझकर उनको खुले सांड की तरह घूमने का एक तरीके से रास्ता दिया गया है। पुलिस के जो लोग हैं हम जानते हैं, लगातार किसान आंदोलन में भी उनकी गड़बड़ी हमने नोट करी है, और जो इस केस को हैंडल कर रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा, उस बंदे को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। पुलिस पैसे खाकर उन दोषियों को जानबूझकर फरार किए हुए है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बात को संज्ञान लिया, हमारे हिसाब किताब की और लेकर हम मतलब थोड़ा सा था, वैसे हमारा मोर्चा एक रूप में स्थगित हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली और हिसार ने भी यही निर्णय लिया है। आज हमारी बैठक थी, मोर्चा बेशक स्थगित हो गया हो, सामाजिक मुद्दों पर, जात पात के मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर और सामाजिक सद्भावना बनाने के लिए ये मोर्चा लगातार सामाजिक गतिविधियां करता रहेगा। इस तरीके के कार्यक्रमों में हस्तक्षेप भी करेगा और मजबूती के साथ। विनोद भाई के एक परिवार का नहीं था, विनोद भाई को हम ये मानते हैं, विनोद भाई हमारे परिवार का हिस्सा था, संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा था। संयुक्त किसान मोर्चा की जो भी ड्यूटी ये परिवार, ये पीड़ित परिवार लगाएगा, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की टीम और 4 हमारे टोल लगते हैं, चारों के चारों टोल, आधी रात को भी अगर कोई हमारे पास मैसेज आएगा, किसी भी साथी के पास हमारे पास सूचना दे देना। हम ये नहीं कहते उसको दे उसको दे, किसी के पास भी किसी भी माध्यम से हमारे पास सूचना आती है, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बल्कि एक कदम इनसे आगे खड़े मिलेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हम केवल विनोद के लिए नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम पीड़ित और शोषण करने वालों के बीच की लड़ाई है, ये लड़ाई एक लुटेरे और कमेरे के बीच है। ये जो लड़ाई है केवल ये यूँ नहीं भाई उसको टारगेट किया गया है, उस बंदे को मारा गया है और केवल एक शक के आधार पर ये घटना घटी गई है। रात के 9 बजे उनको उठाते हैं और पूरी रात उनको टॉर्चर करते हैं। उनकी आंतड़ियों के अंदर जो पसलियों की हड्डी थी वो फंसी हुई मिली है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और जो 2 साथी और हैं वो भी गंभीर रूप से घायल है। जो इस तरीके की जो गुंडागर्दी करने वाले और इस तरीके का जो असामाजिक माहौल पैदा करने वाले एंटी एलिमेंट, जो जिस तरीके के इन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी जात का हो चाहे किसी धर्म का हो, तब तक उनको ठोस सज़ा नहीं मिलेगी। ये घटना इस तरीके से होती रहेगी और समाज को एक तरीके से बांटने का काम राजनीतिक लोग इस पर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते रहेंगे। हमें आज एकजुट होकर, जात और पात को बुलाकर, हमें एक ऐसा साझा भाईचारा बनाकर जो न्याय के पक्ष के लोग हैं वो इस मुहिम में जुड़े, और ये एक तरीके का हमारा एग्जाम्पल के तौर पे भी प्रस्तुत होगा। अगर जो न्याय प्रिय लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर जो न्याय की बात करते हैं, अगर जो सद्भावना की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, आज इस न्याय की लड़ाई में इस परिवार के साथ खड़ा होगा, वो वास्तव में अपना परिचय देगा कि वो न्याय प्रिय लोग हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, जो ये लोग पीड़ित परिवार जो भी कॉल देगा, कमिश्नर से बातचीत चल रही है, जो भी हमारे पास कॉल आएगी वो इनकी कॉल नहीं होगी, हमारी कॉल होगी। संयुक्त किसान मोर्चा बिल्कुल इनके कदमों में बिछाएगा और इस भाई विनोद को न्याय दिलाकर ये वापस होंगे। विनोद मिर्का हत्याकांड में आज एक नया मोड़ आया,
संयुक्त किसान मोर्चा जो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है, वो आज यहाँ पे पहुँचा है। उसने समर्थन दिया है और उसने पूरा आश्वासन दिया कि न्याय के लिए वो परिवार के साथ मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और न्याय दिलवाएंगे।